बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, कुछ चंद क्षण मिलते हैं सिर्फ उनको देखने के, उनको निहारने के। ऐसा क्यों? कि उनकी आंखें तो इतनी गहरी थी, उनकी आंखें तो इतनी गहरी थी, तैरना तो आता था लेकिन डूब जाने को मन करता था। आपको कभी कभी महसूस होता है, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको किस तरह का एक क्या आशीर्वाद मिला आपको कि आप इस घर में पैदा हुए? और जब सबसे पहली बार बिहारी महाराज को स्पर्श करा तो आंखों में आंसू थे। पिछले जन्म में तपस्या करी तो भगवान ने वृंदावन धाम में वास दे दिया। स्वामी शेरदास जी महाराज जो भजन तपस्या करते थे, उन्होंने सिर्फ अपनी भजन तपस्या से साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन करे थे। जिसने श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर लिए उसको कभी भी नरक नहीं भोगना पड़ेगा। श्री बांके बिहारी जी हैं, वो आए कैसे वृंदावन? नेत्रों में आंसू आए तो वो है बिहारी जी। उस मंदिर के पट के पीछे क्या होता है? या आजकल की अगर जनरेशन के हिसाब से लेंगे तो भगवान भी हमारी तरह है कि पूरी रात तो मोबाइल यूज करा। वैसे तो हर मंदिर सुबह सुबह मंगला आरती होती है, लेकिन हमारे मंदिर में नहीं होती है। भक्त लोग चाहते हैं कि हम भगवान का समय सरणी बदलनी चाहिए, लेकिन में ये भाव नहीं आता क्योंकि तो अपने पापों को दूर करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए आ रहा हूँ मैं रील बनाने के लिए। आपको दिखता है वो अंतर? प्रेरणा मिलने के साथ ठीक है, मैं भी रील बनाता हूँ, दूसरे की क्या बोल रहा हूँ। कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान कर, सुंदर श्याम सलोना है, ललित मोहनी प्राण धन जीवन, ब्रिज का एक खिलौना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो योर ओन ग्रोथ, यानी कि आपका अपना विकास में। आज जिस बात पर हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करें, मतलब मेरा एक सौभाग्य है और वो सौभाग्य शायद आपका भी रहने वाला है, क्योंकि आज आप ऑडियंस से कन्वर्ट हो रहे हैं, आप किसमें, भक्त के रूप में। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ पर, या उसका मौका मिल रहा है हमें बात करने का, जहाँ सिर्फ जाने मात्र से ही आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। और आज उनके बारे में जिस श्रीमुख से हम बात सुनने वाले हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। आज हमारी मुलाकात हो रही है, जो आपके साथ भी बात करने वाले हैं, आपको जो सही तरह से बताने वाले हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के बारे में। आज हमारी मुलाकात हो रही है, जो आज हमारी बात है, बहुत कुछ जानने वाले हैं हम ठाकुर जी के बारे में, उस धरा के बारे में, उस जगह के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में। वो हैं आज हमारे साथ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के और निधि वन के सेवादार मुख्य पुजारी मोहित भैया जी के। महाराज जी राधे आपका बहुत राधे। बहुत स्वागत है। आपको भी राधे राधे। शिकुंज बिहारी शेरदास। तो जैसे होगी बिहारी जी महाराज की कृपा से, उनके आश्रय से, उनके आशीर्वाद से जो चर्चा होगी सभी भक्तों तक पहुँचे, इसलिए सभी वक्त सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट ध्यान करेंगे। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली हम सब की ओर निहार। बोल लाडली लाल की जय। राधे राधे। क्या बात है, शानदार। महाराज जी, मैं पहले आपसे ना एक शिकायत लेके आया हूँ, और जो अक्सर बहुत सारे लोगों की शिकायत है वो ये है कि हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, कुछ चंद क्षण मिलते हैं सिर्फ उनको देखने के, उनको निहारने के। ऐसा क्यों? देखिए, बिहारी जी महाराज के दीदार करते समय हमारे मन में ऐसी भावना आनी चाहिए, चाहे हम देखें नहीं देखें, लेकिन भगवान की नज़र हम पे पड़नी चाहिए। क्योंकि ना जाने कोरोना काल के बाद सैकड़ों भक्त रोज़ अभिलाषाएं अलग अलग तरीके की मांग लेकर आते हैं कि भगवान हमको ये चाहिए, भगवान हमको ये चाहिए। लेकिन जब उनकी आंखों का दीदार हो जाता है तो हमारे मन में ये आता है कि उनकी आंखें तो इतनी गहरी थीं, उनकी आंखें तो इतनी गहरी थी, तैरना तो आता था लेकिन डूब जाने को मन करता था। हाय हाय, क्या बात तो है। बिहारी जी महाराज के नेत्रों में तो ऐसा जादू है, ऐसा प्रेम बरसता है, तभी तो हर कोई भक्त वहाँ आने के लिए तरसता है। तो बिहारी जी महाराज के नेत्रों को देखकर अगर हमारे मन में ये भाव आता है कि हमें एक क्षण भर के लिए दर्शन हुए हैं, या फिर हमको सिर्फ एक दीदार हुआ, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि वृंदावन धाम में आकर हमको बिहारी जी महाराज ने इतना हमें सक्षम समझा, इतना हमें काबिल समझा कि हम उनके समक्ष खड़े होकर उन्हीं का जयकारा लगा सके, श्री राधा रानी का जयकारा लगा सके। बोल राधे राधे राधे। इस बात पे बांके बिहारी लाल की जय हो। जय। लेकिन जब हम वहाँ आते हैं ना, तो वहाँ का माहौल, वहाँ की जो वाइब्रेशन है, क्योंकि मैं तो ब्रेन का स्टूडेंट हूँ, तो हम तो उस ऑरा को समझते हैं, या उस मतलब वो इस लेवल की होती है, शायद कुछ अगर मांगने भी आए हैं तो वो मांगना ही भूल जाते हैं। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी महाराज की बाल स्वरूप की सेवा है।
जैसे माँ अपने बच्चे को मनाती है, वैसे ही हर वक्त किसी ना किसी स्वरूप में अपना कोई बिहारी जी को अपना सखा मानता है, कोई बिहारी जी महाराज को अपना इष्ट मानता है, कोई बिहारी जी को भगवान मानता है। तो अलग अलग रिलेशन भगवान के साथ रखने के साथ जब वो कनेक्शन जुड़ता है ना, तो प्रेम का स्वरूप ले लेता है। वहाँ पे समर्पण भाव हो जाता है। हम जहाँ पे प्रेमी से अभिलाषा करें कि वो हमको कुछ देगा, तो वो प्रेम नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने अभिलाषा करी कि वो हमारा है और हम उसके हैं, हमारा ये जो जीवन है, क्योंकि भगवान की चर्चा करते के साथ ही भगवान हमारे साथ हर समय खड़े रहते हैं। जैसे इस समय श्री बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन धाम में दर्शन देते हैं, ना जाने कितने संत मुनि देवी देवता तरसते हैं उनकी झलक पाने के लिए। और झलक पाने के साथ जब वो वृंदावन धाम आते हैं और वृंदावन धाम में प्रवेश करने के साथ जब हमको उनका दीदार होता है, तो जब हम उनको दर्शन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है। इतना कष्ट हमारे लिए भगवान उठाते हैं। तो हमारे मन में भी भाव आना चाहिए कुछ भी मांगने से पहले, हे भगवान आपका हमें दीदार हो गया, यही काफ़ी है। आप हम पर कृपा न करो ना करो, लेकिन हम तो आपके दर्शन करते हुए यही अभिलाषा करते हैं कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। जैसा भी जीवन आप बिताओगे ऐसा ही हम जिएंगे। आपकी इच्छा से होए बिहारी बिहारिन, यानी सिर्फ बिहारी महाराज की इच्छा से सांस मिली है। श्वास श्वास पे आपका नाम है। श्वास श्वास पे नाम होने के साथ आपकी कृपा हर एक क्षण घर पे भी रहते हुए जब आपकी पूजा करने तो हर क्षण आप स्वप्न में दर्शन देते हैं। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, भगवान ऐसा तो नहीं कि साक्षात हम कर्म करेंगे और हमको भगवान दर्शन दे देंगे। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो बैठे हैं ना, सब कुछ वही करेंगे। अगर हम कर्म से अपने निष्ठावान बुद्धि से भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान अवश्य रूप से हम पर कभी ना कभी कृपा करेंगे। यही मन में भाव होना चाहिए हमारे। बहुत शानदार। मैं आज क्योंकि आज है ना हमारे लिए बड़ा एक बहुत शुभ दिन है कि उस मुख से बात सुनने को मिल रही है जो सारा दिन पता नहीं कितनी सदियों से आपका परिवार बांके बिहारी जी की सेवा कर रहा है। आपको कभी कभी महसूस होता है, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको किस तरह का एक क्या आशीर्वाद मिला आपको कि आप इस घर में पैदा हुए और आपको सारा दिन उनके, जहाँ हम एक क्षण के लिए तरसते हैं, आप पूरा दिन उनके साथ रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पूर्वज जो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थे, आपको मालूम नहीं होगा, अकबर तानसेन बैजू बाबरा के गुरु, सारे संगीतों में ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से ही हमें ये जीवन मिला, जो इस वंश की सेवा मिली हम सभी को। श्री बांके बिहारी जी महाराज के पुजारी होने के साथ हमको हर सावधानी, हर एक पूजा की विधि समझाई जाती है कि कैसे बिहारी जी महाराज के साथ हमको प्रेम करना है, लाड़ करना है। हमारे वृंदावन धाम में ये नहीं है कि फूल तुलसी चढ़ा दी तो पूजा हो गई, हमारी तो प्रेम की सेवा है। जैसा वो रहेंगे वैसा हमको रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमारे बिहारी जी महाराज के लाला के स्वरूप में सेवा है। 4.5 से 5 साल 7 साल तक बिहारी महाराज की मान्यता है कि ब्रिज में आज भी साक्षात कृष्ण वास करते हैं अपने बाल स्वरूप में, नटखट लीलाओं के साथ दर्शन देते हैं रोज़ रोज़। और उसी वंश में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपना ये वंश परंपरा में ये सेवा का सौभाग्य प्राप्त दिया। जब सबसे पहली बार बिहारी महाराज को स्पर्श करा तो आंखों में आंसू थे। तो ये शब्दों में व्यक्त करना मैं नहीं समझता कि आप समझ पाओगे, क्योंकि वो तो वही जानते कि उनके चरणों को दबाते हुए कैसा लगा, कैसे हमको वो सौभाग्य के साथ वृंदावन धाम में वास मिला। वृंदावन धाम में आना, वहाँ पे रहना मेरे लिए भाग्य की बात हो सकती है कि प्रारब्ध में भगवान ने लिखा है, पिछले जन्म में तपस्या करी तो भगवान ने वृंदावन धाम में वास दे दिया। लेकिन श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की सेवा माना, ये मेरे लिए सौभाग्य से कम नहीं है। यही ठाकुर जी महाराज की कृपा है कि उनकी नगरी से आज मैं वृंदावन धाम से यहाँ पर आया और आपके साथ उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं की चर्चा करते वापस जाएंगे। तो बिहारी जी महाराज की लीला तो बिहारी जी ही जाने, हम कौन जानने वाले। तो वो बिहारी जी महाराज की तो प्रेम के आज भी साक्षात रूपी दर्शन होते हैं। ठाकुर जी महाराज का शिव विग्रह, जो कि एक प्राण दो देह, साक्षात श्री राधा रानी श्री बांके बिहारी जी एक ही शिव विग्रह में वास करते हैं। वाह, इसलिए युगल स्वरूप है भगवान का, प्रिया प्रीतम का प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। इस पे तो मेरे को और कुछ चीज़ें पूछनी है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि शायद मैं ना समझ पाऊँ। मुझे नहीं पता वो भाव क्या होंगे। आप उनके साथ रहते हैं आज, वो मतलब मैं खुद एक भाव विभोर हो रहा हूँ क्योंकि मैं उन सेवादार के साथ आज हूँ जो उनके साथ रहते हैं। तो मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, शायद हो सकता है सवाल भी भूल जाऊँ, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं कि हाँ यार, किन के साथ आज बैठने का मौका मिल रहा है, और जिनके साथ आप सारा दिन रहते हैं। तो जैसे आपको छू लेंगे तो हमें लगता है कि हमने बांके बिहारी को देख लिया। तो वो वाले भाव तो हमारे मन में बहुत हैं। जी जी जी। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे सभी के लिए
जी। बांके बिहारी जी को के बारे में और समझना चाहूँगा, कौन हैं ठाकुर जी, क्या हैं, कैसे आए, वृंदावन कैसे आए, क्योंकि सही बात अगर सही मुख से लोगों तक जाती है ना, तो जितनी भी तरह की मिथ्स या गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्वामी शेरदास जी महाराज जो भजन तपस्या करते थे, उन्होंने सिर्फ अपनी भजन तपस्या से साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन करे थे। श्यामा श्याम राधा कृष्ण के दर्शन करे थे। उनके दर्शन करने के पर्यंत जब वो तपस्या में बैठते तो ना जाने कितने दिन कितने सालों तपस्या करते रह जाते। जैसे एक संत होता है ना, वो तपस्या में जब बैठ जाए तो उसके सैकड़ों वर्ष निकल जाते हैं। ऐसे ही स्वामी जी महाराज जब तपस्या करते अपनी भजनों में लीन होकर प्रिया प्रीतम को रह जाते, क्योंकि उनकी हमारे वृंदावन धाम में हर मंदिर में मानसी सेवा है। मानसी सेवा ही भगवान, मानसी सेवा में ही सभी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं वृंदावन मानसी धाम सेवा में। क्या? मानसी सेवा इन द सेंस कि भगवान को हम मन में बसाकर वो भगवान के दर्शन हो। मन में, हमने आपको बताया ना, स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं भगवान के। ऐसे ही स्वामी जी महाराज को साक्षात बांके बिहारी जी महाराज ने, श्री राधा रानी ने, श्री कृष्ण भगवान ने साक्षात उनको मानसी सेवा में दर्शन दिए। और उन्हीं की कृपा से आज जो इस धरोधारा पर, पृथ्वी पर, जो वृंदावन धाम में आज हम जिनके दर्शन करते हैं, जिनकी एक दर्शन की अभिलाषा से हमारे सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमको कभी भी नरक योनि में नहीं जाना पड़ेगा। ये मान्यता है कि वृंदावन धाम में जिसने श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर लिए, उसको कभी भी नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ये साक्षात संत बोलते हैं, वृंदावन वासी बोलते हैं, और वृंदावन की कण कण में तो राधा रानी वास करती हैं। इसलिए जब कृष्ण जी ने जब माखन का मिट्टी खाई थी, तो मिट्टी खाने के साथ उनको उस मिट्टी के कण में, यशोदा मैया को मिट्टी के कण में साक्षात ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। और वृंदावन धाम की भूमि से मैं आया हुआ हूँ, तो ये तो मेरे लिए ऐसा मानो कि फल तो मिल चुका है कि उसका फल उसको खाना बाकी है। तो ऐसी हर एक भक्त को होना चाहिए कि बिहारी जी महाराज तो मिल गए, लेकिन उनको पहचानना ज़रूरी है। एक चींटी होती है ना, चींटी को अगर आप यहाँ पे चीनी रख देंगे तो चींटी अपने आप चीनी तक पहुँच जाएगी। ऐसे ही भगवान तो हमको मिल गए, उनको पहचाना नहीं पहचाना, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी मूर्खता है कि भगवान को पास में रहते हुए भी जब हम दर्शन करते हैं, भगवान से अभिलाषा करते हैं कि वो हमको देंगे कुछ, लेकिन हम कभी अभिलाषा नहीं करते कि वो हमारे हैं और हम उन्हीं के लिए हमारा ये जीवन है। तो ये मन में अभिलाषा रहनी चाहिए। और रही दूसरी बात की, आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि आप इतना कुछ, मतलब मैं तो खुद एक भाव विभोर हो रहा हूँ। जी। तो फिर ये श्री बांके बिहारी जी हैं, वो आए कैसे वृंदावन में? स्वामी शेरदास जी महाराज ने साक्षात युगल स्वरूप के दर्शन किए। जब वो अपनी भजन तपस्या में लीन होने के साथ जब वो अपनी मेडिटेशन करते, तो वो दिनों 10 सालों तक तपस्या करते रह जाते और बिहारी जी महाराज की सेवा नहीं हो रही थी उस समय। तो स्वामी जी महाराज ने ये सेवा का सौभाग्य हमको दिया, जो उनके भाई थे जगन्नाथ जी की वंशावली में हम सब हुए, और उन्हीं की वंशावली में ये सेवा हम सभी निरंतर रूप से बांके बिहारी जी के मंदिर में होती है। पहले शिव विग्रह निधिवन राज में था। निधिवन राज, निधि माने खजाना, वन माने जहाँ पर वृक्ष होते हैं। निधिवन राज में स्वामी जी महाराज ने राधा कृष्ण यानी प्रिया प्रीतम के युगल स्वरूप को प्राकट्य करने के साथ उनको बिहारी जी महाराज के मंदिर में हमको ये सेवा दी। अब आप कहेंगे साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हुए थे, प्रिया प्रीतम ये तो दो है ना, आप एक में कैसे कह रहे हैं बांके बिहारी जी? तो जब वो तपस्या में लीन रहते, उनके पास कुछ नहीं था। एक लकुटी थी, एक छड़ी थी, एक करुआ था जिसमें पानी पीते थे। जैसे एक संत के पास रहता है, उसका कुछ नहीं होता, उसका पैसा धन कुछ नहीं है। तो एक तरफ तो देख के मन विभोर होकर वो रोने लग जाते कि हम मुझको साक्षात प्रिया प्रीतम दर्शन दिए, और एक तरफ निराश हो जाते कि भगवान मैं कृष्ण जी को तो आपकी तरह रख लूँगा, जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे ही आपको एक करुआ दे दूँगा, एक बांसुरी दे दूँगा, एक छड़ी दे दूँगा, आप उससे चलना मेरे साथ साथ। लेकिन राधा रानी के लिए तो मुझे 16 श्रृंगार चाहिए, और इनके आकर्षण को ये पृथ्वी, ये हम सब मनुष्य जनमानस नहीं देख पाएंगे। और जनमानस नहीं देख पाएंगे तो इनके दर्शन सिर्फ करने मात्र से कृपा बरसती है, लेकिन इनकी नेत्रों में, इन भक्तों के नेत्रों में इतनी शक्ति नहीं है जो इनके तेज को देख पाए। तो उसी समय कृष्ण और राधा ने, हमारी श्री राधा रानी ने एक ही श्री विग्रह में दर्शन दिए, वही हमारे युगल स्वरूप श्री बांके बिहारी लाल है। उसी श्री विग्रह में हम सभी को दर्शन देते हैं जो स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिए थे। नेत्रों में आंसू आए तो वो है बिहारी जी। जब प्रेम को वो समझेगा इंसान, जब हम भक्त लोग, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, आप कह रहे हैं ना भावपूर्ण, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बचता उसका भव से बेड़ा पार है। बिहारी जी महाराज के जो भाव से पुकारेगा, जो एक बार उस नैया में चढ़ गया तो उसकी नैया पार है।
जो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। तो यही मंजिल जब मिलती है, जब उनकी नैया में चढ़ गए तो टेंशन किस बात की, चलाने वाले को टेंशन होगी ना, हम क्यों टेंशन लेंगे, तो वो नैया पार लगा देगा। ऐसा नहीं है कि वो हमको नैया में बैठे रहने देगा। जब हम उनकी नाव में चढ़े हैं, जब उनके साथ हम हैं और वो हमारे साथ हैं, तो हम क्यों टेंशन लें। उसका कर्तव्य है, उसकी चिंता है कि उसको हमें इतना काबिल बनाना है कि हम उसकी नाव में हम निश्चिंत हो जाएं। निश्चिंत। यही प्रेम का समर्पण भाव कहते हैं। अब मुझे ना एक वो और जानना है, एक क्यूरियोसिटी रहती है एक आम इंसान के मन में कि उस मंदिर के पट के पीछे क्या होता है, या जो उनके सेवादार हैं वो सारा दिन उनका क्या रूटीन रहता है। जी, कि बांके बिहारी जी महाराज की सबसे पहले तो बाल स्वरूप में सेवा है। अगर सुबह से लेकर शाम तक की सेवा पर्यंत बताएंगे तो महीने लग जाएंगे, क्योंकि एक एक सेवा, एक एक कण, भगवान की जो सेवा होती है उसको सिर्फ हम शब्दों में व्यक्त करेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। हम सूक्ष्म में बता दें, सुबह सुबह भगवान को, ब्रिज के राजा हैं बिहारी जी, राजा धीराज बांके बिहारी जी हैं। सबसे, जैसे एक राजा उठता है ना, सबसे लेट उठते हैं बिहारी जी। आजकल की अगर जनरेशन के हिसाब से लेंगे तो भगवान भी हमारी तरह है कि पूरी रात तो मोबाइल यूज़ करा, पूरी रात तो मोबाइल यूज़ करा और सुबह 4 बजे सोए, क्योंकि ऐसे ही भगवान है हमारे। पूरी रात तो महाराज किया, महाराज करने के बाद फिर वो उनकी आंखों में नींद होती है, तो इसलिए भगवान को सबसे लेट उठाया जाता कितने बजे उठते हैं? है। लगभग भगवान 7-8 बजे उठते हैं। वैसे तो हर मंदिर सुबह सुबह मंगला आरती होती है, लेकिन हमारे मंदिर में नहीं होती। हमारे मंदिर में साल में एक ही दिन, जन्माष्टमी वाले दिन मंगला आरती होती है। तो सबसे पहले भगवान को उठाने के साथ सबसे पहले उनको पानी पिलाया जाता है, फिर प्रसाद खिलाया जाता है थोड़ा बहुत, फिर उनको स्नान ध्यान करा के, स्नान कराने के बाद फिर भगवान की चंदन तुलसी सेवा होती है। और भी सेवाएं होती हैं जो भगवान की नित्यानी रूप से हम गर्भगृह में रहते हुए एक पुजारी बिहारी जी के श्री चरणों में अर्पित करता है। उस अर्पित करते हुए फिर भगवान का श्रृंगार होता है। श्रृंगार करने के पर्यंत हर एक सावधानी रखी जाती है। हर एक गोपी स्वरूप में हमारी भगवान की बाल स्वरूप के, जैसे भगवान ने, जैसे हमको कष्ट होता है कि भगवान हमारे लिए दर्शन देते हैं, ऐसे हमको कष्ट होता है कि भगवान के साथ हम कुछ गलत हमारी सेवा में कुछ गलती नहीं हो जाए। तो ऐसी गोपी बनकर भगवान का श्रृंगार किया जाता है और सखी भाव में सेवा होती है, सखी सहचरी बनकर, कि भगवान के हमारे मुख पर ऐसे ढक दिया जाता है कि भगवान जब हम कुछ बोल रहे हैं सेवा में, जैसे पोशाक भी बोलनी है, पोशाक लाओ, तो हमारे मुख से कुछ भगवान के मुख पर नहीं चला जाए, श्री मुख पे। तो ये सब सावधानियां हैं जो भगवान के पुजारी हर समय, भगवान के प्रसाद लगाते समय पर्दा लगेगा, पर्दा लगते हुए भगवान की कैसे हम दीदा करेंगे, कैसे हम हर एक सेवा करेंगे, तो ये सब सेवाएं भगवान के गर्भगृह में होती हैं। फिर से जब दर्शन दे देते हैं फिर भगवान को सुलाया जाता है। सुलाने के साथ भगवान के भोग लगाए जाते हैं। जैसे एक बच्चे को बार बार भूख लगती है, ऐसे ही हमारे बिहारी जी को बार बार भूख लगती है। कहते हैं ना चटोरा होता है, ऐसे ब्रिज का लाला बड़ा चटोरा है। चटोरा, उसको बार बार भूख लगती है, अलग अलग पकवान खाते हैं, छप्पन वो खाते हैं, और बिहारी जी तो उससे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। और रात को जो शयन आरती होती है तो वो कितने बजे सोते हैं बिहारी जी? शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अलग समय होते हैं। ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी का समय, शीतकालीन यानी सर्दी का समय। सर्दी के समय में भगवान को रोज़ नित्यानी रूप से, पूर्वज हमारे बताया करते थे, पहले भगवान का मंदिर, बताते नहीं थे, हमने तो सामने देखा है, पहले भगवान के सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे दर्शन खुला करते थे। लेकिन समय के पर्यंत जैसे जैसे भक्तों की कतार बढ़ी, फिर समय का पर्यंत हुआ तो हमने 3-4 घंटे फिर बढ़ाए हमारे पूर्वजों ने। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भगवान, अब जैसे सरकार, जो भी हमारे भक्त लोग चाहते हैं कि हम भगवान का समय सरणी बदलनी चाहिए, लेकिन मेरे मन में ये भाव नहीं आता, क्योंकि हमारे भगवान सिर्फ हमारे लिए कष्ट देते हैं, अपने आप को, सिर्फ आपको दर्शन देने के लिए वो खड़े होते हैं। हमारा भगवान का चल विग्रह है। हम भगवान को, जैसे आप बच्चे को सुलाते हैं ना, वैसे हम भगवान को अपनी गोदी में लेकर सुलाते हैं। तो यही भाव होता है कि भगवान इतना कष्ट लेते हैं, उसके बाद भी इंसान ये कह रहे हैं, भक्त लोग ये कह रहे हैं कि और भगवान को और जगाया जाए। तो इतना तो आंखों में कष्ट, आंखों में आंसू आते हैं कि भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हम। वो भगवान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो लाला है, वो छोटा सा लाला है। अगर उसकी पूजा नहीं होगी, वो अगर चाहे तो वो सृष्टि नायक है, उसकी इच्छा से हम जीवन जी रहे हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा नहीं सोच सकते। तो ये सब चीज़ें हमको समझनी चाहिए, हर एक सावधानी समझनी चाहिए। सेवा सावधानी अति जानी, सुधर गावत दिन रस रास। दिन रात यही सावधानी रखनी चाहिए भगवान के दर्शन करते समय, भगवान की सेवा करते समय। वाह, ये आपने एक अलग नज़रिया बताया आज। शायद हमने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। हम इतने थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं कि नहीं यार, हमें तो दर्शन करने हैं, हम तो इतनी दूर करने से आए हैं कि भगवान 1 घंटा और दे दो दर्शन, हम दर्शन कर लेंगे सब लोग। लेकिन वो नहीं जान रहे कि भगवान कितना देर से खड़े हुए हैं,
पहले का समय अलग था, पहले के समय में भाव रहता था। अब तो लोग आते हैं, रील बनाई, दर्शन हुए नहीं हुए, मंदिर की रील जरूर बनानी है कि मंदिर आए हम, फिर फोटो हो गया, बस बहुत है। ये नहीं समझता कि ये आप अंतर देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है? कोरोना काल के बाद तो भगवान को पता नहीं कितनी भी कतारें लग रही हैं, दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ भी क्यों बढ़ रही है, बढ़ती और जा ये जो आपने बताया आस्था बढ़ती जा रही है दिन आस्था भी। और क्या आपको, अच्छा मैं आस्था पे बात चली है तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी बहुत यंग हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे अभी आपने बोला रील बनाते हैं, तो ये सच में आस्था के नज़रिए से आते हैं, या फिर एक वो ना जैसे एक फैल जाती है बात, यार वहाँ जाएंगे तुम्हारे पाप कष्ट सब दूर हो जाएंगे, वो होते होंगे, लेकिन मैं एक तो अपने पापों को दूर करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए आ रहा हूँ, एक आ रहा हूँ मैं रील बनाने के लिए। आपको दिखता है वो अंतर? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी माध्यम से आप वृंदावन आ रहे हैं, चाहे वो रील के माध्यम से हो, चाहे वो आप पिकनिक के माध्यम से आ रहे हो, चाहे वो दर्शन करने के माध्यम से, चाहे वो कृपा प्राप्त करने के माध्यम से आ रहे हो, तो ये आपकी इच्छा नहीं हो सकती। किसी ना किसी रूप में भगवान ने आपको बोला होगा, या फिर भगवान ने आपको दर्शन दिए होंगे, जब भी आपको प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के साथ ठीक है, मैं भी रील बनाता हूँ, दूसरे की क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप रील बनाने आ रहे हो, सबसे पहले आप जिस चीज़ के लिए आए हो, आप सबसे पहले दर्शन करने के लिए आए हो। दर्शन करो भगवान के। दर्शन करने के पर्यंत पहली बात तो समय नहीं रहता है इतना कि भगवान के दर्शन मैं तो खुद देखता हूँ कि भगवान के दर्शन करते कम लोग हैं, और सबसे ज़्यादा दिखाते हैं कि मेरे पास भगवान, मेरे पास आईफोन है, ऐसे कैमरा लेके खड़े हो जा। तो ये सब चीज़ें गलत है। सबसे पहले दर्शन करो, दर्शन का समय निर्धारित करो कि हाँ भाई 2-4 मिनट हम भगवान के दर्शन करेंगे, और 2-4 मिनट आप रील के माध्यम से आ रहे तो रील बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले दर्शन कर कर भगवान से अपनी मन की बात कर लो। और हमेशा मैं कहता हूँ कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, आंख बंद कर लेते हैं हम। आंख बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी प्रतीक्षा करके हम यहाँ तक आए हैं, जिसको देखने के लिए आए हैं, तो उसको तो दिखा लो कि मैं आ गया हूँ। सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, सारे ही करते हैं, हमने भी करी है। हम भगवान के सामने आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं कि भगवान, लेकिन हम उनके दर्शन तो करो, उनके नेत्रों को तो देखो। कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सुंदर श्याम सलोना है, ललित मोहनी प्राण धन जीवन, ब्रिज का एक खिलौना है। अगर भगवान को एक हम बच्चे के स्वरूप में देखते हैं, जैसे एक बच्चा खिलौने देने से प्रसन्न हो जाता है, ऐसे अगर हम प्रेम समर्पण भाव से भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान हमारी क्या नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ी हमारी मन की महत्वाकांक्षा नीची जाती जा रही है। राधे राधे। राधे। अच्छा, एक हमारे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ तब चर्चा जरूर चलती है। सेवादार जो हैं, या जो मुख्य पुजारी हैं, या जो जिनके पास पूरी ये एक ड्यूटी है, उनकी क्या दिनचर्या रहती है? उनको किन किन चीज़ों का सावधानी बरतनी पड़ती है अपने जीवन में भी, अपने खुद के जीवन में भी, अब जो अपना जो प्राइवेट है, जो अपना पर्सनल जीवन, उसमें भी क्या उनको देखना पड़ता है? देखिए, भगवान के जो हमारे बांके बिहारी मंदिर के पुजारी हैं, वो गृहस्थ जीवन में रहते हैं। गृहस्थ जीवन में रहने के साथ हमको बचपन से ही हर सेवा सिखाई जाती है। हम स्कूल भी जाते हैं, हम कॉलेजेस भी जाते हैं, लेकिन कॉलेजेस जाते हुए हमको वो स्टडी इंग्लिश भी है, मतलब आधुनिकता के साथ जीना पड़ेगा। समय पर्यंत चल रहा है, कलयुग चल रहा है, जितना आप विमुख हो जाएंगे भगवान से, उतना दूर हो जाएंगे। लेकिन भगवान के पास मुझे सबसे पहली बार जब मैं सेवा में गया, सेवा में जाने के साथ जब वो मेरे रोंगटे खड़े हुए, जब भगवान को पास से देखा, तो वो सब चीज़ें हमको बचपन से ही सिखाई जाती हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के पुजारी जन्म लेने के साथ ही सेवा अधिकारी, या फिर आप कह सकते हैं श्री अंग सेवी, या फिर आप कह सकते हैं कि पंडित जी बन गए। बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की सेवा उसको जन्म के साथ ही मिल गई, लेकिन मिलने के साथ वो मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे पहले उसका मुंडन संस्कार होगा। मुंडन जो बचपन में बच्चे का होता है, ऐसे ही हमारा मुंडन संस्कार करने के पर्यंत हमारी छोटी सेवाएं शुरू होती हैं। हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते अंदर रहते हुए। गर्भगृह में जा सकते हैं, गर्भगृह में रहने के साथ भगवान की छोटी मोटी सेवा, साफ सफाई हो गई, झाड़ू पोंछा हो गया, भगवान की वाइपर से पूरा गर्भगृह को साफ करना, सारे से गंदगी हटाना, ये सब बर्तन धोना, ये सब भगवान की सूक्ष्म रूप में, छोटे स्वरूप में हमारी सेवा शुरू हो गई। उसके पर्यंत जब हमारा यज्ञोपवित हुआ, हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा यज्ञोपवित संस्कार होता है, जो कि संस्कारों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें एक पंडित को गुरु दीक्षा दी जाती है, और गुरु दीक्षा मिलने के साथ वो अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेके वो बिहारी जी महाराज की सेवा शुरू करता है। शुरू करने के साथ फिर वो बिहारी जी महाराज की बड़े स्वरूप में सेवा शुरू हो जाती है। ऐसे ही इस बार जब भगवान की सेवा में थे, तो साक्षात चमत्कार देख रहे थे कि भक्त
हर भक्त जिनके दर्शन देने करने के लिए व्याकुल है, जब भगवान को सबसे पहली बार जब अंदर से देखा तो वो चीज़ें, आप चाहे जॉब कर लो, चाहे आप नौकरी कर लो, वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिल सकती। क्योंकि ये सेवा तो चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, बिहारी जी महाराज की श्री चरणों की सेवा नहीं छोड़नी है, चाहे कितना भी पैसा मिले, उस चीज़ से मतलब नहीं है ना। जब हमने वो चीज़, जब हमारी सेवा रहती है अंदर, जब हम वो देखते हैं कि हमारे लाला को देखने के लिए इतने लोग व्याकुल हैं और हम उन्हीं के चरणों को दबाते हैं, और हम वहाँ पर कैसे जॉब कर पाएंगे या फिर कुछ कर पाएंगे, तो हमने तो यही सोच लिया कि भगवान अब जैसे भी हैं तेरे हैं और तू मेरा है, तुझे तेरे हाथ में मेरी नैया है, तुझे कैसे पार करना है वो तू जाने। तो यही भाव होता है हर पुजारी के आप प्रति। कितने साल के थे जब आपको पहली बार बचपन जब हमारा मुंडन संस्कार हुआ, बचपन में तो होश नहीं है, जब हम जाते थे तो घूमते रहते थे घर भर में, हमको सिंहासन तक टच नहीं करने दिया जाता था कि सिंहासन से दूर रहो। हमको बाबा कहते थे, हमारे पापा बताते थे कि दूर रहना है सिंहासन से, कभी बिहारी जी का श्रृंगार हो रहा है तो पुजारी को नहीं छीना है। ये सब चीज़ें सावधानी होती हैं जो कि बिहारी जी महाराज की सेवा के समय हर चीज़ सिखाई जाती है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, हमारा यज्ञो पवित्र हुआ, फिर भगवान की हमको श्रृंगार करना आया। श्रृंगार करने के साथ हमको एक एक चीज़ समझाई गई कि भगवान की ऐसे ऐसे सेवा होती है, ऐसे ऐसे प्रसाद पवाया जाता है, ऐसे ऐसे भगवान की माला पहनाई जाती है, भगवान को पोशाकें पहनाई जाती हैं, पोशाकों के साथ कैसे आपको अंदर रहते हुए हर रिचुअल फॉलो करना है कि भगवान की ऐसे सेवा होती है। अच्छा, हमारी ऑडियंस के लिए हमें ये भी जानना है, यज्ञोपवीत जो संस्कार है वो क्या होता है उसके? यज्ञोपवीत संस्कार जो हिंदू धर्म में होता है, जिसमें एक पंडित को, यानी एक ब्राह्मण को गुरु दीक्षा मिलती है। जिस समय उसको आपने देखा होगा, यज्ञोपवीत जो पहनते हैं, हमारे अंदर पहना हुआ है हमने, जिसमें कंठी मिलती है, हमको गुरु दीक्षा मिलती है, कंठी है हमारी, ये कंठी। तो ये सब पहनाई जाती है, उसी समय पहनाई जाती है गुरु दीक्षा के समय। तो गुरु दीक्षा लेने के साथ ब्राह्मण, आपके भी आप सर्च कर लेना यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है तो आपको मिल जाएगा। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसी के बाद इन ब्राह्मणों की शादी होती है। ये भी आपको नहीं मालूम होगा कि ब्राह्मणों की शादी ये बिहारी महाराज की प्रसादी माला है। तो जितना हो सके बिहारी जी की कृपा साथ में रहनी चाहिए। तो यज्ञोपवीत होने के बाद फिर भगवान की बड़ी सेवा, छोटी सेवा में साफ सफाई वगैरह हो गई, बड़ी सेवाओं में भगवान की श्रृंगार सेवा, आरती सेवा, भगवान के श्री चरणों को दबाना, ये सब बड़ी सेवाओं में होता है। तो सबसे मक्खन की तरह है भगवान। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, आपने ना बड़ी एक अच्छी बात बोली थी, वो ये बात थी कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जो इस परिवार में मुझे मौका मिला, और ऐसे हम क्या कर्म करें कि अगली बार जब हम वापस आएँ तो हमारे भी हमारे भी ऐसा भाग्य खुल जाए कि हम भी वहाँ पर पहुँच सकें। देखिए, फल की चिंता हमको नहीं करनी है, हमको कर्म करना है। हमको क्या पता हमने पिछले जन्म में क्या किया, और आज ये प्रारब्ध में ये हमारे बिहारी जी महाराज के श्री चरणों को दबाने का सौभाग्य मिला। आप अपना कर्म करो, फल की चिंता वो करेगा। अभी इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, अगले जन्म में हमको क्या फल मिले वो भगवान के हाथों में है। अगर मैं इस जन्म में गलत कर्म कर रहा हूँ, कर्म बड़ा या पूजा बड़ी, चाहे आप माला नहीं करें, लेकिन कर्म अच्छा है, आपके सत्कर्म है, तो आपको अब आज ज़रूर भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा ही शास्त्रों में लिखा गया है कि कर्म बड़ा या पूजा बड़ी। आप पूजा नहीं कर रहे, आप माला नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके सत्कर्म हैं, आप भगवान को याद करते हैं, भगवान की प्रेम करते हैं, प्रेम समर्पण भाव से करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से आपको भगवान मिलेंगे, निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर, आपकी आने वाली पीढ़ी पर बरसेगी। आज की युवा जनरेशन इतनी प्रेरित हो रही है, ना जाने कितने कितने नाम, ना जाने कितने कितने संत तपस्या करते हैं, किसके लिए? हम सबके लिए, कि हमारा ये जीवन का उद्धार हो जाए। तो यही हमको समझना चाहिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना कर, वो बैठा है ना, वो फल देगा तेरा। अच्छा, मैं आपके जब इंस्टाग्राम अकाउंट को देख रहा था तो भी मौका मिला कि आप प्रेमानंद जी महाराज जी से बांके बिहारी जी के वो दर्शन करना है, ठाकुर जी के, और आपके साथ ही इनका पूरा हमने वो वीडियो देखा था। कैसा था वो अनुभव, क्या हुआ था तब? देखिए, पहले के समय जब वो आते थे, अब तो देखो प्रेमानंद जी से बहुत बहुत युवा प्रभावित है। प्रेमानंद जी जब दर्शन करने आए उस समय तो वैसे ही, अब तो दर्शन के समय भीड़ इतनी रहने लगी, और आज की डेट में बहुत युवा प्रभावित है। प्रभावित होने के साथ उनकी बातें बहुत मानता है। अच्छी बात है कि किसी संत ने, किसी भी ब्रजवासी ने इतने बड़े लेवल पे वृंदावन नाम को हाईलाइट करा है। प्रेमानंद जी महाराज ने आज की डेट में कितना यूथ प्रभावित है। नॉनवेज छूट चुका है हमारा, शराब छूट चुकी है, हमारी भक्ति बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन नाम जप कर रहे हैं। तो यही तो चीज़ है ना, भगवान साक्षात आके नहीं बोलेंगे, भगवान एक गुरु की प्राप्ति कराएंगे। गुरु जो भी
किसी भी को भी गुरु मानो, गुरु को अपनाकर फिर भगवत प्राप्ति होगी। और भगवत प्राप्ति इसलिए होगी क्योंकि साक्षात भगवान ने बोला है, गुरु गोविंद ऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु नहीं कहता गोविंदू में, लेकिन बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति भी नहीं है। इसलिए बिना गुरु के आश्रय से प्राप्ति नहीं है। ऐसी बिहारी जी, ऐसी प्रेमानंद जी दर्शन करने आए थे, ना जाने कितने लोग उनको गुरु मानते हैं। तो बहुत कम होता है कि आज का जो जेंजी है वो किसी को माने, और वो ऐसे में मान रहा है एक ऐसे व्यक्ति की जहाँ उसको समझ में आ रहा है कि राधे राधे बोलने के कितने बड़े फायदे हो सकते हैं, कितना उसके कितने कार्मिक अकाउंट पूरे हो जाते हैं। तो जब आप मिल रहे हैं उनसे भी, जिनको मिलने के लिए लोग कतार लगाते हैं, बिल्कुल आपके पास भी आते हैं, लेकिन एक भाव है उनके प्रति भी प्रेमानंद जी के, तो आपका तब वो मोमेंट क्या था, कैसे था और क्या? पहली बार मिला था बचपन में, जब तो हम देखते थे बाबा आते अच्छा, थे, बचपन से? बचपन में आते थे जब उनका मतलब इतना नाम वाम नहीं था, लोग भी नहीं सुनते थे। पहले तो हम सब हंसी मजाक, ये लोग जो आते थे दर्शन, तो बाबा सब लोग जानते हैं कि बाबा आया, बाबा आया। ब्रिजवासी को तो भगवान तो से प्रेम करते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो जब वो आए थे, भगवान के दर्शन करे, दर्शन करते समय उनके आंखों में आंसू थे। आंसू के साथ वो कितने समय से दर्शन की अभिलाषा कर रहे थे, क्योंकि जब जैसे जैसे नाम बढ़ा उनका, फिर वो दर्शन बिहारी जी मंदिर में आना कम हो गया, क्योंकि जब वो आते हैं तो रास्ते रोक दिए जाते हैं, फिर भीड़ भी बहुत होती है, भक्तों को परेशानी नहीं हो, इसलिए वो आते नहीं थे। जब वो आए तो बिहारी जी महाराज का उन्होंने दीदार किया, दीदार करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बिहारी जी के पुजारियों को प्रणाम किया कि भगवान ये जो आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो ब्रिजवासी को बड़ा सम्मान करते हैं, ब्रिजवासी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उन्होंने कहा कि बिहारी जी इतनी कृपा है कि आज मैं दर्शन कराऊँ, तो मुझ पर इतनी कृपा करो कि सभी पर कृपा सदैव राधा रानी की बरसती रहे। वो तो हर समय बोलते हैं राधा रानी हर समय हर एक दिल में वास करती हैं। राह से रटते रहो, धा से कर लो ध्यान, राह और धा के बीच में बसे हैं कृष्ण भगवान। राह और धाह के बीच में बसे हैं कृष्ण भगवान। क्या बात है, शानदार। तो एक अब जो आज की करंट सिचुएशन है, आपने भी देखा होगा कि आसपास बहुत नेगेटिविटी है, या लोग इस तरह के हैं जो बहुत परेशान हैं, चाहे वो कंपैरिजन के चक्कर में कुछ भी। तो किस तरह के लोग ज़्यादा इस समय, क्योंकि एक ना हर समय का एक ईरा आता है। पहले भगवान श्री राम की बहुत बात चल रही थी, जब रामायण की जब चला करती थी, अब पूरा का पूरा ध्यान ब्रिज पे चला गया है, पूरा का पूरा ध्यान श्री कृष्ण। पहले भी होगा, लेकिन जैसे एक समय नहीं आता तो वैसा हो रहा है। तो क्या अब सारा ध्यान इस बात पे आ गया कि हाँ यार, मेरी जितनी भी चिंताओं की जो मुक्ति होगी वो यहाँ पे आके होगी? देखिए, अगर हम देखें, कोरोना काल से पहले इतना रश नहीं होता था जितना कंपैरिजन टू दिस टाइम। उस टाइम इतना रश नहीं होता था। जैसे कोरोना आया, कोरोना में देखा कि पैसा भी रखा रह जाता है, धन दौलत भी, शोहरत भी रखी रह जाती है, सिर्फ भक्ति काम आती है। भक्ति के साथ भगवान की दुआएं काम करती हैं। हम जो दुआ करते हैं भगवान से कि भगवान हमारी रक्षा करो, इस सबको महसूस हो गया कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हमारे सच्चिदानंद है, सत्य चित और आनंद। सत्य यानी जो हमेशा अविनाशी है, वो हमेशा रहने वाला है, जो सत्य मध्य में है, जो सत्य पहले था और जो सत्य लास्ट तक रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तो वो तापों के नष्ट करने वाले सच्चिदानंद भगवान श्री बांके बिहारी जी, जो कि हम इस सृष्टि में रह रहे हैं, वो उन्हीं के हैं। इस सृष्टि में रहते हुए जब भगवान कृपा करते हैं तो वो सोचते नहीं हैं। भगवान से ऐसी एक वर्णन आता है श्रीमद् भागवत जी में, जब कुंती मैया ने बोला कि कृष्ण आप भगवान हो, जब वो सारी लीला महाभारत की लीला करके जा रहे थे, जब कुंती मैया ने बोला कि कृष्ण आप भगवान हो, साक्षात परमेश्वर हो, कारण हो, करुणालय हो, वरुणालय हो, भक्त वंचित हो, यानी भक्तों के आधार पर आप वरदान देते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण ने बोला हाँ मैं भगवान हूँ। कहीं पर भी भगवान ने नहीं बोला कि राम जी, सॉरी, कहीं पर भी ऐसा नहीं आया कि किसी ने बोला हूँ मैं भगवान हूँ। लेकिन साक्षात भागवत जी में, महाभारत जी में, भागवत गीता में भगवान ने बोला मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कृपा करूँगा सभी पर। तो ऐसी कुंती मैया ने जब पूछा, क्योंकि वो मैया प्रेम करती थी, तो उन्होंने तो बोल दिया कुंती मैया ने कि आप भगवान हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि हाँ मैं भगवान हूँ, हाँ मैया बताओ, हाँ बुआ बताओ, वो बुआ तो उनसे बोला कि मैं तुम्हें वरदान दे देना चाहता हूँ। तो कुंती मैया ने क्या मांगा कि भगवान श्री कृष्ण मुझे ऐसा वरदान दो कि हर समय मैं दुख रहूं। तो आप हमें एक बात बता रहे थे, जब श्री कृष्ण भगवान खुद को बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, जब कुंती बुआ को, जब महाभारत के समय जब सब युद्ध प्रलय समाप्त हो गई, फिर भगवान ने
अपनी जब द्वारिका वापस जा रहे थे तो कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप करुणालय हो वरुणालय हो, भक्तवांछित हो, भक्तों के वश में हो, तो मैं भी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो मैया, तो उन्होंने बोला आपने मुझे भगवान बोला है। हाँ मैं भगवान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तो कुंती मैया ने बोला कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हुए यही बहुत है। नहीं बुआ मैं तो आपको दूंगा वरदान, आपको मांगना है मांगो, मैं तो देना चाहता हूँ, आवाज़ आप मांगो अगर आपने मुझे भगवान माना है तो। तो कुंती मैया ने बोला मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ कि हर समय मुझे कष्ट आता रहे, हर समय मुझे पीड़ा आती रहे, क्योंकि हर एक क्षण भगवान जिस समय कष्ट आएगा मैं आपको याद करती रहूँगी। क्योंकि फिर कृष्ण ने बोला पूरे जीवन पर्यंत आपने इतना कष्ट भोगा, वनवास पाया, अज्ञातवास पाया, लेकिन उसके पर्यंत भी आपका इतना बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध में भी आपके ना जाने कितने अपने गए, और युधिष्ठिर जी आपके पोते सम्राट बन चुके हैं, लेकिन अब आप क्यों कष्ट मांग रही हो। तो भगवान से उन्होंने यही आग्रह किया कि ऐसा पल एक भी नहीं जाए जिस समय मैं आपको भूलूं, हे नाथ हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, इतनी कृपा करो कि आपके चरणों के प्रेम में मैं अपने समर्पण भाव से आपसे प्रेम करता रहूं। यही भगवान से कुंती मैया बुआ ने उनसे मांगा कि भगवान हर क्षण में आपको याद करती रहूं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख में तो सबको याद करते हैं भगवान को, हे भगवान, हे बिहारी जी, हे राधा रानी, हे राम जी, हे हनुमान जी महाराज, लेकिन सुख सुख जब आ जाता है ना, जब हम अच्छे खासे हो जाते हैं, फिर कोई याद नहीं करता। तो इसलिए बोला जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे को होए। राधे राधे। अच्छा, आप आपके पास इतने लोग आते हैं, लोग आपसे मिलते भी हैं, आपसे पूजा भी करवाते हैं, जब वो बहुत कष्ट में आते हैं तो आपने क्या परिवर्तन देखा है किसी के जीवन में कि हाँ वो जब वो बांके बिहारी जी के ठाकुर जी के दर्शन करने आया, आपसे मिला, दर्शन किए, फिर उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? देखिए जो बचपन से जो हमारे, जैसे हम मंदिर जाया करते थे, हम अक्सर ही चमत्कार देखते हैं वैसे तो, लेकिन जब भक्त लोग आते हैं दर्शन करने, जब हम बचपन में जाया करते थे तो भक्त लोग हमारे पैर छूते थे। बचपन में जब बाबा के साथ जा रहे हैं तो जा रहे हैं, बूढ़े बूढ़े आके पैर छू रहे हैं, गुरु जी, हम समझते नहीं थे, हम क्या जाने, बचपन में बच्चा होता है ना, जानता नहीं है कुछ भी। उसको तो एक टॉफ़ी दे तो मान जाता है, हम चॉकलेट दे तो टॉफ़ी दे तो मान जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम जाते थे तो जैसे जैसे समय पर्यंत बड़े हुए, हर एक वक्त के भाव को समझा, भाव समझने के साथ जब हमने वो महसूस किया कि बिहारी जी इतने करुणालय हैं, इतनी कृपा करते हैं हर वक्त पर। जब हम उनसे बोलते हैं ना, आज की डेट में जो पुराने हमारे शिष्य हैं, हमारा गुरु शिष्य परंपरा का मंदिर है, जो हम अपने शिष्यों से कहकर सेवा कराते हैं कि भगवान की ये पोशाक सेवा, ये श्रृंगार सेवा, ये छप्पनों सेवा, ये बालभोग सेवा, ये राजभोग सेवा, ये अलग अलग इत्र सेवा, अलग अलग सेवाएं हम अपने गुरु एक शिष्य से जैसे कराता है सेवा, वैसे हम भगवान की सेवा कराते हैं। हमारे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मंदिर चलता है, जिसमें सारे जो दान हैं, भगवान की जो सेवा पूजा है, सिर्फ गुरु ही कराता है, जो बिहारी महाराज की सेवा करते हैं। रही दूसरी बात कि चमत्कार, आप पूछेंगे चमत्कार आपने महसूस किया, तो भक्त लोगों से हम बोलते हैं अक्सर कि जो हमारे पुराने भक्त हैं, आजकल के तो भक्त नहीं हैं, वो तो अजीब ही हैं कुछ, वो तो रील वाले भक्त हैं। लेकिन जो पुराने भक्त हैं ना, जैसे अब तो बाबा चले गए हमारे, स्वर्गवास हो गया उनका, तो उसके बाद जब हमारे आज की डेट में वो पुराने भक्त जो आते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि अब पहले का समय ऐसा था कि भीड़ नहीं होती थी, मोबाइल पर से चोरी नहीं होता, तो आज की डेट में जब हम बोलते हैं ना कि मोबाइल पर चोरी, अरे पंडित जी, गुरु जी कैसी बातें करते हो, बिहारी जी ने दिया है, बिहारी जी ले लेंगे और बिहारी जी वापस दे देंगे, तो टेंशन किस बात की है, जो है उन्हीं का है, जो आएगा उन्हीं का है, तो हम क्यों टेंशन लें। चिंता तो करने वाला वो बांके बिहारी, चिंता करने से मिले बीमारी, चिंतन करने से मिले श्री बांके बिहारी, यही भाव रहता है नए नए भक्तों में। इसलिए भक्त भी बोलते हैं जब वो दर्शन करके आते हैं, बिहारी जी मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, भला आप ही बताओ बिहारी जी, इन दो नैनों से कितना देखा जा सकता था। राधे राधे। तो आप जब बांके बिहारी जी के साथ रहते हैं, ठाकुर जी के साथ रहते हैं, तो अभी आपने ना 2-3 बार चर्चा की कोविड से पहले और बाद में, क्या अंतर देख रहे हैं आप? समाज में क्या अंतर आ रहा है आपके आपके नज़रिए से? क्योंकि आप भी यूथ को भी देख रहे हैं और आपने अपने बाबा जी के साथ, आपने पुराने लोगों को भी देखा, क्या अंतर है? व्यवहार में क्या अंतर है?
देखिए, जो हमारा बांके बिहारी जी का मंदिर है वो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलता है, जिसमें हम अपने शिष्यों से कह के पूजा कराते हैं। चाहे वो बाल भोग सेवा हो, चाहे वो छप्पन भोग सेवा हो, चाहे वो पोशाक सेवा हो, चाहे वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हम पूजा अपने शिष्यों से कह के कराते हैं कि भगवान की आपको ये सेवा करनी है, अब करानी है, जैसे भी वो चाहे वो करा सकते हैं। जैसे जैसे समय पर्यंत बढ़ा, जो भगवान के पुराने शिष्य थे, जो हमारे मतलब हमारे जो शिष्य हैं, वो पुराने शिष्यों में कोई परिवर्तन नहीं है। वो आज भी कहते हैं कि बिहारी जी हमारे हैं, हम बिहारी जी के हैं, और पहले भी कहते थे कि हमारे लाला हमारा ही है और किसी का नहीं है। और आज की डेट में देखें तो भगवान के दर्शन करने से पहले टेंशन रहती है जूतों की, जूते नहीं खो जाएं, क्या चो जेब नहीं कट जाए, वो नहीं कट जाए। अरे आप आ किसके पास रहे हो? वो साक्षात इतना दयालु है। ये छोटी मोटी चीज़ें, प्रेम समर्पण भाव से जिसको पुकारना है, आप उससे तुच्छ चीज़ें मांगकर अपना समय व्यक्त कर रहे हो। इसलिए बोला जाता है कि अन्न का कण और गुरु की बातें कभी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कभी भी गुरु के पास जाकर व्यर्थ बातें ना करें। तो यही चीज़ है कि भगवान के पास आप जा रहे हैं, अगर आप किसी गुरु के श्रेणी लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेके उसके आश्रय लेकर जाते हैं, तो आप पर बिहारी जी अवश्य रूप से कृपा करते हैं। राधे राधे। अच्छा, ये गुरु शिष्य पद्धति की आप गुरु शिष्य परंपरा ये कहते हैं, जैसे हमारे जो मंदिर में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, अगर वो प्रेम करते हैं भगवान से, वो बिहारी जी महाराज की सेवा करना चाहते हैं। सेवा के साथ वो भगवान की हर एक सूक्ष्म रूप, छोटे स्वरूप या फिर बड़े स्वरूप में भगवान को समर्पण भाव से पुकारना चाहते हैं, अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं कि भगवान हम आपके श्री चरणों में ये समर्पण भाव से ये लेकर आए हैं कि आप स्वीकार करो। अगर आप सीधा जाएंगे, आप सीधा जाओ, वो स्वीकार हो नहीं हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके साथ आपका पुजारी जा रहा है, अगर आप किसी सेवायत या फिर किसी भी गोस्वामी बांके बिहारी मंदिर के जैसे हमारे पास जो आते हैं, तो वो चरणों तक पहुंचता है। पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या वो गुरु सही है या फिर और कोई तो नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति की पहचान हो, और व्यक्ति की पहचान के साथ भगवान से प्रेम हो, जब ही आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। नहीं तो सेवा करते हुए भी अगर आप कहेंगे कि भगवान ये 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मेरा है, मेरा तो कुछ नहीं है, सब उसी का है। इसलिए राधे राधे। राधे। तो किस किस तरह की सेवाएं होती है? जैसे श्रृंगार सेवा हो गई, श्रृंगार सेवा हो गई, पोशाक सेवा हो गई, इत्र सेवा हो गई, भगवान की पोशाक सेवा हो गई, बाल भोग सेवा हो गई, राजभोग सेवा हो गई, इत्यादि सेवा हो गई। बहुत सेवाएं हैं, सोने से लेके बैठने तक की सेवा है भगवान तो की। वहाँ पर क्या इस चीज़ को लेके पूरा एक मैनेजमेंट है जहाँ पर हम जाके बात कर सकते हैं? कैसे होगा, कैसे पुजारी लोग कराते हैं अपने यजमानों से, और शिष्यों से कह। पुजारियों के पास या पुजारी जी के पास कैसे पहुँचे हो? मतलब कोई तो माध्यम होगा ना। जैसे जब भी मैं भी बांके बिहारी जी के जब दर्शन करने आया था, तो मुझे पर्सनली ऐसे समझ में, मुझे तो पता भी नहीं है किस तरह की सेवा होती है। को आप राधे राधे या फिर कुछ भी, जैसे आप गुरु मानना चाहते हैं, कुछ भी मानना चाहते हैं, उसका आश्रय लेकर उससे आप जानोगे कैसे कैसे सेवाएं होती हैं, तो वो आपको समझाएंगे अवश्य रूप से। मना तो करेंगे नहीं, कि भगवान की सेवा है, आप भी प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम करते हैं। आपका जन्मदिन है कि आपको पोशाक चढ़ानी है, मेरा जन्मदिन है, मुझे भी पोशाक चढ़ानी है। तो क्या भगवान मेरे हैं, आपके नहीं, आपके हैं, मेरे नहीं है? तो यही भगवान की एक एक सेवा में सावधानी है कि भगवान हर भक्त का प्रेम स्वीकार करते हैं। जैसे आपका जन्मदिन होता है, वैसे मेरा जन्मदिन है, तो दोनों भगवान दोनों की पोशाक स्वीकार करेंगे। अगर आप मेरी इच्छा है पोशाक की, आपकी भी इच्छा है, तो दोनों की स्वीकार करेंगे। वो अब आप कहेंगे कि भगवान को एक ही पोशाक पहनते हैं, तो ये सब वो गुरु ही समझा सकता है कि कैसे सेवा होती है। महाराज जी, आजकल कॉरिडोर को लेकर भी बहुत बात चल रही है। सरकार जब मंदिर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें सारे सिस्टम चेंज करने हैं, कॉरिडोर बनाना है, या फिर जो भी उनकी मंशा है, उनको लगता है कि हम जनता के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पर मंदिर के जो प्रबंधक कमेटी है, यानी कि आप लोग हैं, तो वो आप लोग कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा परंपरा तो सिर्फ पुजारी कर सकता है, जैसे वो उसको समझाई जाती है। अब नया व्यक्ति को आप ले आओगे, भगवान तुरंत चमत्कार करते हैं। यहाँ पे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सृष्टि के नायक ने सृष्टि का बर्खास्त कर दिया। रही दूसरी बात कॉरिडोर को लेके, ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज के कुंज गलियों की तो ऐसी महत्ता है, देश विदेशों से कुंज गलियों को देखने आते हैं लोग आज भी, और उन गलियों में खुशबू बिहारी जी की आती है। इसलिए वृंदावन की कुंज गलियों में खुशबू बिहारी जी की आती है। हमारा इसलिए वो विरोध है कि कुंज गलियों की सहजता, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, उसको
नष्ट होने से बचाएं, बिहारी जी महाराज की सेवा परंपरा को होने से बचाएं। जो बिहारी जी महाराज के पुजारी हैं उन सबकी सेवा सावधानी से होती रहे। और रही दूसरी बात, इसको कॉरिडोर ना कह के अगर सरकार चाहे तो भगवान की जो गलियां हैं उनका विस्तारीकरण करे, सूक्ष्म रूप में सारी ब्रिजवासियों से हर एक चीज़ की सलाह ले कि कैसे कैसे यहाँ पे प्राचीन धरोहर क्या क्या हैं, भगवान की कैसे सेवा वेवा। और रही दूसरी बात कि अगर आपको कॉरिडोर ही बनाना है तो यमुना पल्ली पार बनाओ, वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है। बिहारी जी महाराज की कुंज गलियों को क्यों नष्ट करना। ऐसे तो ये है कि मैं आपका घर नष्ट करूँगा और आप हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बिहारी जी महाराज की जो गलियाँ हैं जहाँ पे आज भी वो लीला वो अंश महसूस होते हैं। ज़माने तो बोल देते हैं, मांस की जीव है कैसी भी बोल लो, लेकिन हमको ये समझना चाहिए जिस पे बीतती है वही जानता है। अगर आपके घर को तोड़ने की बात आएगी तो वही आप ही पीड़ा जान सकते हैं, मैं कैसे जानूं क्या पीड़ा है। मैं इस बात को इस तरह से भी समझ सकता हूँ। जब हम एक बार अपने छोटे भाई के साथ आए थे वहाँ पर, तो एक जगह गए थे जो बहुत ही उसी तरह के प्राचीन तरह से बनी हुई है, जहाँ पे ओखल बंधन जहाँ पर हम गए, तो वो आज भी उसी तरह से बना हुआ है। तो वो प्राचीन स्वरूप में रहे, ये तो हमें भी लगता है होना तो यही चाहिए। लेकिन जब कई बार हम जब मंदिर आते हैं, वहाँ की जो भीड़ देखते हैं, वहाँ का जो व्यवस्था देखते हैं, उसमें चोट लगने का डर है। मैं मान ली हम ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं, हमारा सौभाग्य है, लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई बार समस्याएं हो जाती हैं। भीड़ इतनी होती है, रश मतलब पैर रखने की इतनी, और आपको पता ही नहीं लगता कि आप हाई कोर्ट में इतने केसेस डेली तारीखें लगती रहती हैं, पूरी रात हाई कोर्ट चले। जैसे आप भगवान को जगाने की बात कर रहे हैं कि भगवान भक्तों के लिए जागते रहें, हाई कोर्ट में भी बहुत केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका एक ही दिन में फैसला करा दें पूरे दिन का। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने टाइम टू टाइम चलती है तो बाकी बारी मंदिर का जो टाइमिंग डिसाइड करने वाले हैं वो आप कौन होते हैं। खैर मैं टाइम के लिए तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ मैं तो देखो एक भक्त हूँ। मैंने आपसे क्या बोला कि क्या सुप्रीम कोर्ट आपको फैसला देने के लिए पूरी रात जागेगी। नहीं, मैं भी इट इज़ इम्पॉसिबल, एंड वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। सबके सही बोला है, मैंने गलत नहीं बोला। अपने मत हैं दोनों। हाँ, ये बता, मिथ नहीं, मिथ नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने सीधा मत है। सीधा सीधा बात है। आप सीधी सी बात समझो, मैंने आपसे क्या बोला कि क्या सरकार जो केसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए 24/7 वर्क नहीं कर सकती। तो आप बिहारी जी से कैसे कह सकते हैं कि आप 24/7 जगो। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर माइंड सेट। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भगवान है वो। वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड फील फॉर हिम दैट हिज एग्जिस्टेंस इज ओनली फॉर अस एंड ही इज स्टैंडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। भी जैसे अयोध्या में श्री राम जी का एक विशाल मंदिर बना है, अब पूरा मतलब ये कह सकते हैं पूरा विश्व वहाँ पर आने के लिए तैयार है, उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था की गई है। तो आपको नहीं लगता श्री बांके बिहारी जी की भी उस तरह से उतनी बड़ी सेवा हो, उतनी बड़ा व्यवस्था हो? वृंदावन धाम है प्रेम की नगरी। यहाँ पे वो नहीं चलते कर्मकांड कि हम आ गए और बिहारी जी की भोले बाबा पे जल चढ़ा दिया, हमारे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। कि वो तो एक जल में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो प्रेम चलता है। वृंदावन के कण कण में राधा रानी वास करती हैं। इसलिए एक कहावत है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे हुए। जब प्रहलाद भगवान ने एक खम्भे में से नरसिंह भगवान प्राकट्य कर दिए, तो क्या हम वृंदावन धाम में आकर जहाँ पर कण कण में राधा रानी वास करती हैं, तो क्या हमको भगवान नहीं मिलेंगे? ये सब हमको डीप मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमको ये सब सोचना पड़ेगा और भगवान से निश्चल भाव का प्रेम करना पड़ेगा। राधे राधे राधे। राधे। बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया। और ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपने मेडिटेशन की बात की, तो आप जब मेडिटेशन यानी कि ध्यान की बात करते हैं तो आप कौन सा ध्यान करते हैं या करवाते हैं? देखिए, हम तो अगर वृंदावन धाम आपको भी वास चाहिए और आपके भक्तों को भी चाहिए। इस समय में ये ऑडियंस नहीं कहूँगा, इनको भक्त कहूँगा, क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो भगवान की कथा कोई नहीं सुन सकता। भगवान की तो होती है कथा और हमारी होती है व्यथा जो हम सुनाते हैं। तो लाख बार हरिहरि कहो एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली देगी वृंदा विपिन को वास। श्री हरिदास यानी श्री माने हमारी श्री जी, हरि माने हमारे बांके बिहारी जी, दास माने हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। अगर आपने एक बार बोला श्री हरिदास तो आपको वृंदावन धाम वास होने की
अगले जन्म में पॉसिबिलिटी एक बार बोलने से लग जाती है। श्री हरिदास। और अगर आप लाखों बार बोलेंगे तो बिहारी जी क्या कृपा नहीं करेंगे आप पे। राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जय श्री हरिदास। राधे राधे। तो आपने यहाँ समय निकाला, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक्चुअली में जो मेरे भाव हैं शायद मैं उतना शब्दों से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये पूरा धन्यवाद उनको भी है जिनकी वजह से आज मैं आपके साथ मुलाकात कर पा रहा हूँ, आपसे बैठ पा रहा हूँ, आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, एकता भाभी का और सर्वेश भैया का। धन्यवाद समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।